नमस्कार साथियों, बीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एडमिशन कराने से पहले सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला है कि कितने परसेंट पे कौन सा ट्रेड मिलेगा, कितने परसेंट पे सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका ये डाउट खत्म होने वाला है। आप सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ और जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब कमेंट के माध्यम से या तो वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। मैं एक एक करके दोस्तों सारे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं, आज आपको एक डिटेल और एक सच्चाई बताते हैं कि कैसे जो है आपको कितने परसेंट पे कौन सा ट्रेड मिलता है और कौन सा जो है सरकारी कॉलेज मिलता है। दोस्तों, जब आपका आईटीआई में एडमिशन होता है तो हाई स्कूल के परसेंटेज के आधार पे मेरिट तैयार की जाती है और ये मेरिट सिर्फ यूपी में नहीं बनता है, बल्कि आपको बता दें दिल्ली में भी ये मेरिट बनता है। यूपी में तो बनता ही है, उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सभी बेल्ट में जो है हाई स्कूल के मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन होता है। अब सवाल ये होता है कि मन में लोगों का कि कितने परसेंट पे एडमिशन हो जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताऊँ और कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि कितने परसेंट पे कौन सा ट्रेड मिलेगा और कितने परसेंट पे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास हैं तब भी आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड डिवीज़न पास हैं तब भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और थर्ड डिवीज़न पास हैं तब भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन ट्रेड के बारे में नहीं बताया है। अब ट्रेड के बारे में वही आप ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, यही आपका जो है मेन पॉइंट होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये कि आप चाहे फर्स्ट डिवीज़न पास हो, चाहे थर्ड डिवीज़न पास हो, आप चाहे सेकेंड डिवीज़न पास हो, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सवाल दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि आपको ट्रेड कौन सा मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप आईटीआई करें तो किसी अच्छे ट्रेड से करें, ताकि जो है आपका आईटीआई करना सफल हो जाए और भविष्य में आपका कहीं जॉब लग जाए। गवर्नमेंट में मान लेते नहीं मिलता है तो प्राइवेट में कहीं न कहीं लग जाए और 15, 20, 25 हज़ार जो है आराम से हम पा सकें। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है। अब सवाल ये है कि ट्रेड कैसे मिलेगा। देखिए, ट्रेड जो मिलता है वो आपको आपके डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड ले रहे हैं। जो भी ट्रेड लेते हैं, हर ट्रेड की जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है। कहने का तात्पर्य है कि मेरिट जो बनती है वो अलग अलग बनती है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि फिटर जो है वो सबसे पॉपुलर ट्रेड है और इसी के साथ में इलेक्ट्रीशियन, ये ज़्यादा सबसे पॉपुलर ट्रेड है और ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रीशियन या तो जो है इलेक्ट्रीशियन लेते हैं या फिर जो है आपका जो है कोई अन्य ट्रेड लेते हैं। जिनका अच्छा परसेंटेज होता है उनको जो है यही जो है फिटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चाहिए। तो फिटर में और इलेक्ट्रीशियन में मेरिट बहुत हाई जाती है। मेरिट हाई जाने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपका हाई स्कूल में 80 प्लस है, ठीक है, 80 प्लस है, तो आप जो है इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर पा सकते हैं। अगर 80 से कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ट्रेड बहुत पॉपुलर हैं और यही ज़्यादातर बच्चे इलेक्ट्रीशियन फिटर लेते हैं। बाकी पूरा टोटल देखा जाए बहुत सारे ट्रेड हैं, अलग अलग लोगों का स्कोप है जिसमें जाना चाहें। डिपेंड ये करता है कौन सा ट्रेड आप ले रहे हैं और उसी ट्रेड के अनुसार जो है आपकी मेरिट तैयार की जाती है। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर यहाँ पे हो गया कि जो भी आपको ट्रेड लेना है उस ट्रेड को आप चयन करेंगे, उसी के आधार पे आपकी जो है मेरिट तैयार होगी और उसी के आधार पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत लोग के मन में होता है परसेंट को लेकर, परसेंट लेके भेजते हैं कि सर मेरा इतना परसेंट है, क्या मुझे ये ट्रेड या फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आप चाहे फर्स्ट डिवीज़न पास हो, चाहे सेकेंड डिवीज़न पास हो, चाहे थर्ड डिवीज़न पास हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो 50% से अगर कम है, यानी कम का मतलब ये है कि जैसे अगर आप जो है 45 प्लस पाए हैं, ठीक है, 45 प्लस पाए हैं, तब भी जो है आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपका 50 से कम है तो मान के चलिए कि आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाएगा। अच्छा ट्रेड का मतलब जैसे कि फिटर हो गया, ठीक है, आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया और बहुत सारे पॉपुलर ट्रेड हैं। ये सब जो है आपको नहीं मिल पाएगा। जो बात दोस्तों सच्चाई बता रहा हूँ,
अच्छे ट्रेड 50% से कम है उनका नहीं मिल पाता है। सवाल आता है यहाँ पे 50 से 60 वालों के बीच में, तो जो 50 से 60 वाले कैटेगरी में होते हैं वो फाइट करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तो उनको मिल जाता है, सरकारी कॉलेज मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये भी जो है फाइट ज़्यादा करते हैं अच्छे ट्रेड के लिए। और फिर इसके बाद बता दें कि इसमें अगर 50 से 60% के लोग गवर्नमेंट में चाहें कि मुझे फिटर मिल जाए, ठीक है, फिटर मिल जाए या फिर जो है आपको इलेक्ट्रीशियन मिल जाए, तो ये दोनों ट्रेड आपको नहीं मिल पाएगा। जो है दोस्तों सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ बता देंगे कि जो है इतने मिल जाएगा इतने मिल जाएगा। जो है सच्चाई बता रहा हूँ, मैं पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि 50 से 60% पे गवर्नमेंट में इलेक्ट्रीशियन फिटर नहीं मिल पाता है। बहुत कम चांस होते हैं, 1% चांस है, 99% चांस ही नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन फिटर पाने की 50 से 60% पे। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे और इसके बाद परसेंटेज होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का 90 से अधिक है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो 90 से अधिक परसेंट पाते हैं और वो ITI करते हैं, ऐसा नहीं कि जो है ITI नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर 90 से किसी का प्लस, तो इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आता है। जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, फर्स्ट आती है, फिर इसके बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है, फिर इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, फिर इसके बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट आती है। अगर सीटें बच जाती है तो 5वीं लिस्ट भी जारी होती है। मान लेते हैं कि अगर आपका जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, थोड़ा परसेंटेज कम है, यानी अगर मान लीजिए कि 60 या 70% या फिर 80% है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आपको निराश नहीं होना, सेकेंड लिस्ट का वेट कर लेना है, क्योंकि लिस्ट जारी होती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेरिट लिस्ट का वेट कर लेंगे तो आपका अगला कहीं नाम जो है आ जाएगा। एक बात मैं थोड़ा तरीका आपको बता दूं, जब आप फॉर्म भरें, ठीक है, फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अगर चूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड चूज करते हैं तो आपका जो है आपको मौका मिल जाता है गवर्नमेंट में जो है अच्छा ट्रेड पाने का। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही कॉलेज भरते हैं और एक ही जो है ट्रेड भरते हैं और फिर बाद में उनका नहीं हो पाता, मेरिट हाई चली जाती है, फिर बाद में वही कमेंट करते हैं कि मेरा जो है 80+ था या मेरा 90+ था, मेरा नहीं हो पाया है। तो अगर आप एक कॉलेज चूज करेंगे, एक फिर जो ट्रेड चूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कि आपको ना मिले। इसीलिए जो है आप कई सारे कॉलेज यानी जो है चूज कर लीजिए, 4-5 कॉलेज और 4-5 ट्रेड, ताकि जो है कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाए। एक बात दोस्तों मैं यहाँ पे संभावित आपको और बता दे रहा हूँ कि जो 80 से प्लस होते हैं उनका लगभग फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 60-70 वालों का फर्स्ट में लिस्ट नाम नहीं आता है, वो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों ये कोई बता नहीं सकता जब तक मेरिट तैयार नहीं हो जाती है। अगर लोग आपको बताते हैं इसका मतलब आपको धोखा हो रहा है आपके साथ में। बस इतना समझ लीजिए कि संभावित बता दे रहा हूँ मैं आपको। अगर लोग कह दे कि जो है 60% या 70% में जो है आपको फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैं एक संभावित बता दे रहा हूँ कि जो 80 से 90 होते हैं, 90 से प्लस होते हैं, उनका लगभग फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। 60 से 70 के जो बीच में होते हैं उनका लगभग सेकेंड में आ जाता है, और जो 50 के लगभग ऊपर होते हैं, 50-60 के बीच में होते हैं, उनका जो है थर्ड लिस्ट में आ जाता है। बाकी जो है फोर्थ लिस्ट जब जारी होती है तो इसके जाते जाते सीटें बहुत कम हो जाती हैं और ट्रेड भी अच्छे नहीं बचते हैं। तो जो कराना चाहते हैं वो अपना जाके करा सकते हैं, जो भी उनका परसेंटेज होता है उसी के आधार पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात और ध्यान में रखना अच्छे से, आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी कैटेगरी वाइज भी बनती है। जैसे कि मान लीजिए आप SC में है, ST में है, या फिर जो है OBC में आते हैं, या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो जो है इसके आधार पे भी आपको छूट मिलता है, आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो आरक्षण के आधार पे भी आपको, जैसे मान लीजिए किसी का 70% है और वो SC कैटेगरी में आता है, और मान लीजिए कोई जो है जनरल कैटेगरी में है उसका जो है मान लीजिए 85% है, ठीक है। तो यहाँ पे SC वालों को थोड़ा सा आरक्षण मिल जाता है और उसके आधार पे उनका जो है पहले हो जाता है, लेकिन जनरल वालों को नहीं हो पाता है। इसमें यही थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये भी एक जो है कैटेगरी वाइज भी जो है आपको ट्रेड या कॉलेज मिलते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी मन में डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।